मेरा नाम गोपाल है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहता था। उम्र डाल चुकी थी, शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और किस्मत ने भी जैसे बरसों पहले मेरा साथ छोड़ दिया था। कभी मेरे पास एक छोटी सी किराने की दुकान हुआ करती थी। उस दुकान से मेरे परिवार का गुजारा आराम से चल जाता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब लगातार नुकसान होने लगा। ऊपर से बीमारी ने मुझे घेर लिया। इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और दुकान भी बिक गई। कुछ ही समय बाद मेरी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं बचा था। मैं अकेला रह गया था। मेरे पास ना घर था, ना जमीन था, ना कोई सहारा। बस एक पुराना थैला और भगवान पर अटूट विश्वास था। आज सुबह मैं गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता था। मंदिर में आने जाने वाले लोग मुझे पहचानते थे। कोई 2 रुपए दे देता, कोई 5 रुपए, कोई रोटी दे देता तो कोई चाय पिला देता। मैं हर किसी को आशीर्वाद देता और कहता, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, गांव के कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। मैं कहता, गोपाल, भगवान के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं मुस्कुरा देता। मुझे यकीन था कि भगवान देर जरूर करता है, मगर अंधेर कभी नहीं करता। उसी गांव में राघव चौधरी नाम का एक बड़ा उद्योगपति रहता था। शहर में उसकी कई फैक्ट्रियां थीं। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह दिल का भी अच्छा इंसान था। एक दिन वह किसी काम से मंदिर आया। मंदिर के बाहर बैठा मैं हमेशा की तरह लोगों को आशीर्वाद दे रहा था। राघव ने मुझे गौर से देखा और मेरे पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, बाबा, आप रोज़ यहाँ बैठते हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, यही मेरा ठिकाना है। राघव ने फिर पूछा, क्या आपको कभी भगवान से शिकायत नहीं होती कि उसने आपको इतना गरीब क्यों बना दिया? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, जिसने मुझे जन्म दिया, जिस भगवान ने मुझे सांसें दी, उससे शिकायत कैसी बेटा? जो मेरे नसीब में लिखा है वह मुझे जरूर मिलेगा। मेरी बात सुनकर राघव कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक सीलबंद लिफाफा निकाला और मुझे देते हुए बोला, इसे संभाल कर रखिए, शायद एक दिन ये आपके बहुत काम आए। मैंने बिना कुछ पूछे वह लिफाफा अपने थैले में रख लिया। मुझे नहीं पता था कि उस लिफाफे में क्या है, लेकिन मैंने कभी उसे खोलकर देखने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगा कि जब भगवान चाहेगा तब उसका राज भी खुल जाएगा। कुछ दिनों बाद राघव के पास एक विशाल मेला लगा। दूर दूर से लोग वहां आए थे। मैं भी मेले में चला गया, क्योंकि वहां लोगों से कुछ मदद मिलने की उम्मीद थी। मेले में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उसी भीड़ में मेरा पुराना थैला कहीं गिर गया। जब मुझे उसका एहसास हुआ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस थैले में मेरी सारी छोटी मोटी चीज़ें थीं और वही रहस्यमयी लिफाफा भी था। मैंने पूरे मेले में घंटों खोजा, हर दुकान, हर गली, हर रास्ता देख लिया, लेकिन थैला नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर मैं मंदिर के पीछे बैठ गया। आंखों में आंसू थे। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, प्रभु, अगर वह चीज़ मेरे नसीब में होगी तो मुझे वापस मिल जाएगी, अगर नहीं होगी तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं। उसी मेले में करण नाम का एक युवक मजदूरी कर रहा था। उसकी पत्नी महीनों से बीमार थी और घर में 2 छोटे बच्चे थे। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसी शाम उसे रास्ते के किनारे एक पुराना थैला पड़ा मिला। उसने आस पास बहुत देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं
दिया। करण थैला लेकर अपने घर पहुंचा। जब उसने उसे खोला तो उसमें कुछ कपड़ों के साथ एक बंद लिफाफा मिला। उसने लिफाफा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज थे। साथ में एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था, जो व्यक्ति ये लिफाफा पाए, यदि वह ईमानदारी से इसके असली मालिक को खोजने की कोशिश करेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। करण सारी रात सो नहीं पाया। उसकी पत्नी ने कहा, अगर हम ये कागज़ अपने पास रख लें तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन करण बोला, नहीं, ये हमारा नहीं है। जो हमारा नहीं है उसे रखने से कभी बरकत नहीं मिलती। अगले दिन वह सीधे राघव चौधरी के बंगले पर पहुंच गया। उसने सारी बात सच सच बता दी। राघव ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर वह समझ गया कि ये वही लिफाफा है जो उसने मुझे दिया था। राघव ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर मुझे बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा था, सामने अपना खोआ हुआ थैला देखकर मेरी आंखें भर आई। राघव ने पूछा, बाबा, अगर ये लिफाफा हमेशा के लिए खो जाता तो आपको दुख होता? मैंने शांत स्वर में कहा, जो भगवान देता है वही ले भी सकता है बेटा। दुख तो होता, लेकिन मैं उसे भी उसकी मर्जी मान लेता। राघव की आंखों में सम्मान झलकने लगा। उसने कहा, आज मैंने दो लोगों की परीक्षा ली थी, एक की आस्था की और दूसरे की ईमानदारी की। फिर उसने वह दस्तावेज आप सबके सामने खोले। वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। वह दस्तावेज एक बड़ी संपत्ति के थे, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की थी। राघव ने कहा, ये संपत्ति मैंने वर्षों पहले समाज सेवा के लिए अलग रखी थी। मैं देखना चाहता था कि दुनिया में अभी भी ईमानदार और भरोसा रखने वाले लोग हैं या नहीं। फिर उसने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चमका दिया। उसने कहा, आज से संपत्ति का आधा हिस्सा गोपाल बाबा का होगा और आधा हिस्सा करण का। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि करण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी का ऐसा फल मिलेगा। कुछ ही महीनों में हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने उस धन से एक बड़ा आश्रम बनवाया, जहाँ हर दिन सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन मिलने लगा। कोई भूखा नहीं लौटता था। वही करण ने एक छोटा व्यापार शुरू किया, जो धीरे धीरे बहुत बड़ा बन गया। उसकी पत्नी का इलाज हुआ, उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में शुरू हो गई। समय बीतता गया। एक दिन आश्रम के आंगन में बैठे हुए करण ने मुझसे पूछा, बाबा, आपको कभी डर नहीं लगा था कि आपका थैला खो गया है और सब कुछ खत्म हो गया? मैं मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब इंसान सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है तब डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। करण ने सिर झुका लिया। मैंने आगे कहा, हम लोग अक्सर सोचते थे कि पैसा ही हमारी सारी समस्याएं खत्म कर देगा, लेकिन सच ये है कि भगवान पहले इंसान की नीयत देखता है। जो कठिन समय में भी ईमानदार रहता है और विश्वास नहीं खोता, उसी की झोली एक दिन भर देता है। उस दिन आश्रम में बैठे सभी लोगों ने हमारी बातें सुनी। कई लोगों की आंखें नम हो गई। उनको समझा क्या था कि जिंदगी में चमत्कार होते हैं, लेकिन वे अचानक नहीं होते। उनके पीछे वर्षों का धैर्य, विश्वास और ईमानदारी छिपी होती है। और उस दिन के बाद गांव में एक बात अक्सर सुनाई देने लगी, ऊपर वाले के घर में अंधेर है, अंधेर नहीं।
वह जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा देता है, लेकिन उससे पहले इंसान के दिल की सच्चाई ज़रूर परखता है। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।